अब दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि संगीत की दुनिया का एक ऐसा शहंशाह भी था जिसकी मौत पर सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि कुदरत भी रोई थी। जब उनकी आखिरी विदाई जनाजा निकल रही थी तो मुंबई में इतनी भारी बारिश हुई कि लोगों ने कहा आज आसमान भी रफ़ी साहब के लिए आंसू बहा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रफ़ी साहब एक गाना गाते वक्त स्टूडियो में फूट फूट कर क्यों रोने लगे थे? आज हम आपको मोहम्मद रफ़ी साहब की ज़िंदगी के वो 3 अनसुने किस्से बताएंगे जिन्हें सुनकर आप भी कहेंगे कि वो इंसान नहीं बल्कि एक फरिश्ता थे। रफ़ी साहब जितने बड़े कलाकार थे उतने ही बड़े इंसान भी थे। एक बार एक नया संगीतकार उनके पास आया जिसके पास पैसे नहीं थे। रफ़ी साहब ने उससे पूछा, जेब में कितने पैसे हैं? उसने कहा, सिर्फ 1 रुपया। रफ़ी साहब ने मुस्कुराकर वो 1 लिया और उसके लिए सुपरहिट गाना रिकॉर्ड कर दिया। उनका मानना था कि संगीत पैसे के लिए नहीं, रूह के लिए होता है। फिल्म बैजू बावरा का मशहूर गाना ओ दुनिया के रखवाले तो आपने सुना ही होगा। इस गाने को रफ़ी साहब ने इतनी ऊंची आवाज़ हाई पिच में गाया था कि रिकॉर्डिंग के बाद उनके गले से खून निकल आया था। उनकी आवाज़ इतनी ख़राब हो गई थी कि लोगों को लगा वो अब कभी नहीं गा पाएंगे। लेकिन रफ़ी साहब ने हार नहीं मानी। गाना बाबुल की दुआएं लेती जा सुनते ही आज भी आराख नाम हो जाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब रफ़ी साहब ये गाना रिकॉर्ड कर रहे थे तो वो सच में रो रहे थे। उनकी अपनी बेटी की शादी होने वाली थी और वो एक पिता का दर्द महसूस कर रहे थे। इसी वजह से इस गाने में जो दर्द है वो पूरी तरह से असली है। अब रफ़ी साहब आज हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी आवाज़ अमर है। दोस्तों, रफ़ी साहब का कौन सा गाना आपकी ज़िंदगी से जुड़ा है? कमेंट में अपने पसंदीदा गाने का नाम ज़रूर लिखें। और अगर आप रफ़ी साहब के सच्चे फ़ैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें।